दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को पेश की गई कैग रिपोर्ट ने हड़कंप मचा दी है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कैग की रिपोर्ट से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। रिपोर्ट में कहा गया कि केवल 3 वितरक दिल्ली में कुल शराब सप्लाई के 71% से अधिक हिस्से को नियंत्रित कर रहे थे, जिस कारण किसी विशेष निर्माता के सभी ब्रांडों को पूरी सप्लाई केवल एक थोक विक्रेता द्वारा नियंत्रित की जा रही थी। रिपोर्ट के अनुसार 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही जा रही है। मामले पर ईडी और सीबीआई दोनों ही चार्जशीट दाखिल करने का मन पूरी तरह से बना चुकी है, लेकिन विधानसभा में दूसरे दिन कुछ ऐसा हुआ जिसको लेकर दिल्ली की राजनीति को कवर करने वाले कई पत्रकार चर्चा करने लगे हैं कि आम आदमी पार्टी जल्द ही इंडिया गठबंधन के पास वापस जा सकती है। बता दें, कैग रिपोर्ट आने के बाद बीजेपी और आप एक दूसरे पर हमलावर हो गई हैं। विधानसभा सत्र के दूसरे दिन एक और मुद्दे पर आप नेताओं ने जमकर बवाल काटा, जिसकी जमकर चर्चा होने लगी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटाए जाने का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी आक्रामक हो गई थी। आपके बवाल के बाद कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही ने अपने YouTube पर एक वीडियो डाला और कहा कि जिस तरह से आपने मुख्यमंत्री कार्यालय से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मुद्दा उठाया, उससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर राहुल गांधी की शरण में जाएंगे या उन्हें फिर से इंडिया गठबंधन की महत्ता याद आएगी कि मिलकर लड़ेंगे ही तो ही बीजेपी से मुकाबला कर सकते हैं। और क्या इस पर आम आदमी पार्टी ने अमल करना आज से ही शुरू कर दिया है? आतिशी ने सदन के अंदर भी और बाहर भी महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। ऐसा लगता है कि आप कैग की रिपोर्ट के बीच अंबेडकर की तस्वीर हटाए जाने का मुद्दा जोर शोर से उठाएगी। राहुल गांधी भी अंबेडकर का मुद्दा उठाते रहे हैं। राहुल गांधी जातीय जनगणना की बात करते रहे हैं, संविधान बचाने की भी बात करते रहे हैं। राहुल गांधी आरक्षण बचाने की भी बात करते रहे हैं। इन मुद्दों का कभी केजरीवाल ने खुलकर वैसा समर्थन नहीं किया है, लेकिन अब आतिशी ने कहा है कि गृह मंत्री अमित शाह ने अंबेडकर का संसद में अपमान किया। क्या ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को वो मुद्दा मिल गया है, या कहें उस मुद्दे की महत्ता समझ में आ गई है जिस मुद्दे को राहुल गांधी उठाते रहे हैं? तो क्या इस बहाने राहुल गांधी के पीछे चलेंगे केजरीवाल? क्या उनको अब समझ में आ गया है कि अकेले रहे तो उनकी घेराबंदी और बढ़ जाएगी? ऐसे में लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर इंडिया अगर उनका साथ देगी तो कम से कम वो बीजेपी पर कुछ हद तक दबाव डालने के लिए कामयाब हो सकते हैं। नहीं तो अलग थलग पड़े तो बुरी तरह से सियासी रूप से मार दिए जाएंगे। बता दें, आम आदमी पार्टी का दावा है कि मुख्यमंत्री कार्यालय से भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें हटा दी गई हैं। हालांकि सोमवार को ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया को दफ्तर में बुलाकर दिखाया कि दोनों महापुरुषों की तस्वीर अब भी वहां लगी है। हालांकि जगह उनकी बदली हुई नजर आई। सीएम की कुर्सी के पीछे अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरें लगी हैं, जबकि एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और दूसरी तरफ भगत सिंह की तस्वीरें हैं। इसके अलावा दिल्ली विधानसभा की नेता विपक्ष आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैग रिपोर्ट दिखाकर बीजेपी को ही निशाने पर लिया था। आतिशी ने कहा था कि सीएजी रिपोर्ट में ही लिखा है कि नई शराब नीति पारदर्शी थी और उसमें काला बाजारी रोकने के तरीके थे। आतिशी ने यह भी कहा कि कैग में यह भी लिखा है कि इससे राजस्व बढ़ना चाहिए था।